कोई ब्रेक थ्रू नहीं है। जहां पवित्र आत्मा होगा वहां जलधाराएं बहेंगी, वहां उत्तर आएगा, प्रेजेंस आएगी और परिस्थितियां बदल जाएंगी। लहू बहेगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी। यीशु नाम का मस्सा आएगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी। मेरे संदेश का जो टाइटल है वो है अकाल में हरियाली। हम खोलेंगे उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 26 अध्याय पहले पद से पढ़ना शुरू करते हैं। हम जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं, ये महामारी जो चल रही है, ये जो लॉकडाउन चल रहा है, महंगाई जो आप देख रहे हैं, बाढ़ को आप देख रहे हैं, कोरोना को आप देख रहे हैं, आर्थिक संकटों को आप देख रहे हैं, उथल पुथल को आप देख रहे हैं, ये कुछ और नहीं, ये हमारे युग का अकाल है। महंगाई कैसे बढ़ रही है, लोग कैसे परेशान हो रहे हैं, लोग कैसे आत्महत्याएं कर रहे हैं। अकाल चारों तरफ है, हमारे मृत्यु चारों तरफ है। मैं सोच रहा था, जब मैं इसहाक के बारे में तैयारी कर रहा था, तो मैं सोच रहा था यदि इसहाक आज 2021 में रांची में होता और उस जमाने में, उसके जमाने में यदि कोई न्यूज़पेपर होता तो उसके हेडलाइंस क्या होते। अकाल में इतने लोगों की मृत्यु, इतने लोग बीमार हो गए हैं, इतने लोग भूखमरी से मर गए हैं, ये हेडलाइन होता। खेत सूखे पड़े हैं, भूमि बंजर हो गई है, कुएं का पानी सूख गया है, त्राही त्राही मची हुई है। इसको आप ध्यान में रख करके इस अध्याय को पढ़िए। शायद आपकी दुकान है वो बंद हो गई है, शायद आपका जॉब चला गया है, या आपकी सैलरी जो है वो कट करके काफी कम हो गई है। शायद आप नौकरी ढूंढते ढूंढते, एग्जाम देते देते, कोचिंग करते करते, प्रतियोगिता करते करते, एग्जाम का वेट करते करते थक गए हैं। सम काइंड ऑफ फेमेन, यू आर ऑलरेडी इन फेमेन। तो यहाँ लिखा हुआ है कि उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। ध्यान दें, अब्राहम ने भी अकाल का सामना किया अबीमेलेक के समय, और उसके बेटे ने भी अब अकाल का सामना किया है। अकाल में वो आ चुका है। इसलिए इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। यहाँ एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अब्राहम इसहाक का पापा अबीमेलेक के पास पहले ही जा चुका था अकाल के दिनों में, और अब उसका बेटा भी वहीं जा रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप बनी हुई है। आगे देखिए, वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, हियर इज द पॉइंट, दर्शन देकर कहा, क्या कहा? मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। अब आज पहली बात मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम में समाधान राजा की ओर से नहीं आएगा। हेलो, समाधान अकाल में राजा की ओर से नहीं आएगा, किसी मनुष्य की ओर से नहीं आएगा, किसी अन्य तरीके से नहीं आएगा। परमेश्वर इसहाक से कह रहा है, मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा। यीशु मसीह के नाम में आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के चेहरे को जब आप निहारेंगे, उसकी ओर जब आप देखेंगे, तो डायरेक्शन उसकी ओर से आएगा। यस, इसहाक जो है वो अब्राहम का मिरेकल सन है, आश्चर्य कर्म का पुत्र है, वाचा का पुत्र है। अब्राहम अकाल देख चुका है और अब उसका बेटा अकाल देख रहा है। ध्यान दीजिए, लेकिन परमेश्वर उससे एक बड़ी खास बात कह रहा है। तीसरे पद को देखिए, तू इसी देश में रह, तुझे परिस्थितियों से भागने की जरूरत नहीं है, तुझे दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है, तुझे अपना फोकस चेंज करने की जरूरत नहीं है, तुझे अपना माइंड बदलने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे संग रहूंगा। एक अश्योरेंस आ रहा है। जब भी मैंने जेनेसिस को पढ़ा, उत्पत्ति को पढ़ा, निर्गमन को पढ़ा, पुराने नियम को पढ़ा, हर जगह एक बात एकदम स्पष्ट दिखाई देती है, मैं यहोवा तुम्हारे संग हूं। इसी पर तो मैं खड़ा हूं। मेरे मित्रों, मेरे विश्वासियों, परमेश्वर आज राम आपसे बात कर रहा है और कह रहा है, मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारे ओर हूं, मैं तुम्हें अकाल में मुलाकात करूंगा। आमीन, जोर से टाइप करें, आमीन आमीन, हालेलुया। माय गॉड विल मूव फॉर मी। मत भूलिए, जिस परमेश्वर ने आपको जन्म दिया है, जिस परमेश्वर ने आपको पाला पोसा है, बड़ा किया है, उसके पास एक ब्यूटीफुल प्लान है। इसहाक, जैसे मैं अब्राहम के साथ था वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा। थोड़ी सी चर्चा आज करूंगा गोशेन के बारे में।
फिर यहाँ मैं लौट के आऊंगा। उत्पत्ति 46। एक अकाल का सामना याकूब ने भी किया। एक अच्छी बात है, अब्राहम ने किया, इसहाक ने किया, याकूब ने किया, एलिया ने किया। सबकी चर्चा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन आज थोड़ी सी चर्चा याकूब के बारे में। उसका बेटा यूसुफ ऑलरेडी जो है वो मिस्र में है, प्रधानमंत्री बन गया है, और उस जमाने में अकाल पड़ा है, और अकाल काफी गंभीर है। कनान में अकाल, कनान में तो दूध मधु की धाराएं बहती हैं, नो डाउट। कनान में तो हरियाली रहती है, लेकिन नहीं, कभी कभी कनान में भी अकाल पड़ जाता है। लेकिन एक बात है, अकाल हो या ना हो, परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं भूलता। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछूंगा, मैं तुम्हारा शोक आनंद में बदल दूंगा मेरी बहन। चीयर अप। और देखिए यहाँ पे मैं उत्पत्ति के 46 चैप्टर में आ गया हूँ। उसके बाद मैं वापस आऊंगा उत्पत्ति में इसहाक के पास। फिर उसने यहूदा को अपने आगे यूसुफ के पास भेज दिया कि वो उसको गोशेन का मार्ग दिखाए, और वे गोशेन देश में आए। गोशेन क्या है? गोशेन जो है मिस्र के देश का एक ऐसा इलाका है जो हरियाली से भरा हुआ है। अकाल तो चल रहा है, 7 इयर्स का अकाल है, लेकिन गोशेन में याकूब और उसके पुत्र आ रहे हैं। इसका इंतजाम करने के लिए परमेश्वर ने यूसुफ को बहुत पहले ही भेज दिया है, और उस जमाने का राजा कह रहा है फिरौन। देखिए मैं पढ़ के आपको दिखाऊंगा उत्पत्ति 47 और उसका 5वां पद। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, तेरा पिता और तेरे भाई तेरे पास आ गए हैं, और मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है। इस देश का जो सबसे अच्छा भाग हो, ध्यान दें, जो सबसे अच्छा भाग है, परमेश्वर टुकड़ा नहीं देगा। हेलो, सबको जय मसीह की, सबको प्रेज द लॉर्ड, सबको मेरा प्यार भरा सलाम। यहाँ लिखा हुआ है सबसे अच्छा। जब परमेश्वर देता है तो सबसे अच्छा देता है। उत्तम दाखरस देता है, अच्छी हरियाली देता है, 5 रोटी 2 मछली पर आशीष देकर 12 टोकरी और ज्यादा इंक्रीज कर देता है। माय गॉड इज अ गॉड ऑफ इंक्रीज। अकाल आते और जाते रहेंगे, महामारी आती और जाती रहेगी, बीमारियां आती रहेंगी और जाती रहेंगी, महंगाई आएगी और जाएगी, लेकिन मेरे परमेश्वर की सामर्थ्य, मेरे परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, अब्राहम, याकूब और इसहाक का परमेश्वर, ना बदलने वाला परमेश्वर, आई नो माय गॉड विल। यहाँ लिखा हुआ है इस देश का जो सबसे अच्छा भाग है उसमें अपने पिता और भाइयों को बसा दे, अर्थात वे गोशेन ही देश में रहें। गोशेन, सारी जगह अकाल है। लोग अपने मवेशियों को ला रहे हैं यूसुफ के पास, लोग अपने पैसों को ला रहे हैं यूसुफ के पास, सब लोग अनाज लेने आ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा उपाय किया याकूब के लिए, उसके पुत्रों के लिए, कि उसने यूसुफ को पहले ही भेज दिया। कोई यूसुफ है जिसको परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया। ताली बजाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। माई गॉड इज प्रिपेयरिंग द वे। शायद आपको लग रहा है मेरी नौकरी का रास्ता कैसे खुलेगा, मुझे पैसा कहां से मिलेगा, मेरा चूल्हा कैसे चलेगा, मेरी शॉपिंग कैसे होगी, घर का किराया हम कैसे देंगे, बिल बहुत ज्यादा हो गया है। गॉड इज मेकिंग द वे। गोशेन में हरियाली है। क्यों गोशेन मिला? क्योंकि परमेश्वर ने गोशेन को पहले ही से ही तैयार कर दिया। ओ जीसस, आई प्रेज यू। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे जवानों, आज मैं विश्वासियों से बात कर रहा हूं आपसे यीशु मसीह के नाम में। इन संकट के दिनों में, इन चुनौतियों के दिनों में, इन अकाल के दिनों में, इस महामारी में, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, मेरा परमेश्वर हरियाली लेकर के आ रहा है। हरियाली आपके लिए है, समृद्धि आपके लिए है। याकूब और उसका पूरा परिवार आकर के बस गया है। मेरा परमेश्वर आपको उजाड़ेगा नहीं। हेलो, आप सुन रहे हैं मैंने क्या कहा? मेरा परमेश्वर उजाड़ेगा नहीं। उजाड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, वो खंडहर को बसाने वाला परमेश्वर है, वो ऊसर भूमि में फल देने वाला परमेश्वर है। आज थोड़ी सी चर्चा 2 मिनट के लिए करना चाहता हूं इजराइल के बारे में। इजराइल के बारे में मैंने काफी पढ़ा। जब शत्रुओं ने उन पर आक्रमण किया 1947 से पहले, आपको मालूम, शत्रुओं ने उनकी भूमि पर, उनकी भूमि में नमक जुतवा करके रख दिया।
ताकि इसमें खेती ना होने पाए। जब मैं उसे पढ़ रहा था, क्या बताऊं आपको, पुस्तक के आगे मैं पढ़ नहीं पा रहा था। नमक से जुतवा दिया ताकि ऊसर भूमि बना दो, बंजर भूमि बना दो। यहाँ यहूदी जब आकर के बसे तो इनको कोई फल न मिलने पाए। आप सोचिए फलिस्तियों ने क्या किया इसहाक के लिए, सारे कुओं को भर दिया, लेकिन इसहाक ने सारे कुओं को फिर से खोद दिया। शत्रु कुछ भी करता रहे, I don't care what the devil is doing. I know my God is alive. और इस्राएली आए 1947 के बाद, और जब वो जुताई करने लगे, खाद डालने लगे, आपको मालूम इस्राएल में हरियाली आ गई। हरियाली लाने का पीछे कौन है? Who is standing behind it? God. ये यहूदी हैं सब, परमेश्वर इनके संग संग चल रहा है। और आज इस्राएल में क्या फल पैदा हो रहे हैं, क्या गेहूं पैदा हो रहा है। आज दूसरे देशों के लोग वहां एग्रीकल्चर के बारे में ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। बंजर भूमि हरियाली में बदल गई। ओ आई लव इट। विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब जल्दी आ रहा हूं मैं जेनेसिस उत्पत्ति उसका 26 अध्याय उसके 16 पद पर। 12 पद पर मैं आऊंगा, लेकिन थोड़ा 16 पद को मैं पहले देखूंगा। इसहाक के बारे में लिखा हुआ है कि वो धन्य है, अब्राहम के साथ परमेश्वर था, मैं तेरे संग भी रहूंगा। 5वें पद को एक बार देख लेते हैं। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी। ध्यान दें, जो सीक्रेट है वो कहाँ है? हरियाली का सीक्रेट किस बात में पाया जाता है? हरियाली का सीक्रेट स्ट्रैटेजी में नहीं है। हरियाली का सीक्रेट पीएचडी करने में नहीं है। हरियाली का सीक्रेट प्लानिंग करने में नहीं है। हरियाली का सीक्रेट प्रोजेक्ट बनाने में नहीं है। हरियाली का सीक्रेट है गॉड, परमेश्वर की आज्ञा माना। यहाँ लिखा हुआ है अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था, ध्यान दो, आई लव इट, जो सौंपा था उसकी और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। ओबीडियंस, यही बात तो मैंने साउल के बारे में बताया था। उसने आज्ञा नहीं माना। जो आज्ञा मानेगा वो अकाल में बचा रहेगा, सुरक्षित रहेगा, वो अकाल में समृद्धि को देखेगा। आगे बढ़ता हूं और तब 16 पद पर आ रहा हूं मैं। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, मेरे पास से चला जा, इतनी उन्नति हो गई है। अभी मैं 12 पद पर बाद में आऊंगा। व्हाट ए वंडरफुल स्टेटमेंट। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, मेरे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। क्या ब्लेसिंग आई है। ब्लेसिंग जो है वो दिखाई देगी। हेलो, जब ब्लेसिंग आएगी तो वो छिपी नहीं रहेगी, वो दिखाई देगी, वो प्रकट हो जाएगी, उसको लोग देखेंगे, गवाही सुनेंगे। गवाही होगी जब परमेश्वर कहीं भी काम करता है, हर जगह उसकी चर्चा होती है। ये इसहाक सामर्थी हो गया है, प्रभावशाली हो गया है। इसके पास अकाल में इतनी बड़ी ताकत कैसे आ गई? इसके पीछे परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। और तब इसको पढ़ते हुए मैं 12 पद पर आ रहा हूं। फिर इसहाक ने उस देश में जोता। अकाल चल रहा है। शायद जब वो हल लेकर के निकला होगा तो लोगों ने कहा होगा, अरे पगला है पगला, किसी के खेत में तो कुछ हो नहीं रहा है, ये चला है खेत जोतने। रिबका जो है वो साथ में होगी, टोकरी में शायद बीज ली हुई होगी। दोनों पति पत्नी जा रहे होंगे, लोग हंस रहे होंगे, मजाक उड़ा रहे होंगे। ऐसे भी वो गरार देश में है, लेकिन इसहाक को किसी की परवाह नहीं है। वो जानता है मेरा परमेश्वर, जब उसने हल को चलाया होगा, बोला होगा, यहोवा के नाम से मेरी फसल आ रही है, यहोवा के नाम से मेरी फसल आ रही है, यहोवा के नाम से मेरी फसल आ रही है, मेरी गरीबी जा रही है, मैं अकाल से बाहर आ रहा हूं, यीशु मसीह के नाम में मेरी मृत्यु का उत्तर आ रहा है। झूठ पर विश्वास न करें, परिस्थितियों की ओर ना देखें, मीडिया पर भी भरोसा ना करें। मीडिया आपसे कह रहा है ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, तीसरी लहर आने वाली है। कोई बात नहीं, चाहे कितनी ही लहरें आए, मैं मरुस्थल में जलधाराएं बहाऊंगा। हालेलुया। मैं मार्ग बनाऊंगा। मेरा परमेश्वर मृत्यु का परमेश्वर नहीं, जीवन का परमेश्वर है, जिसके पास प्रतिज्ञा है, जिसके पास वाचा है, जिसके पास परमेश्वर है, जिसके पास वचन है, जिसके पास घोषणाएं हैं, जिनके पास कदम रखने की हिम्मत है, वे जोतेंगे और बोएंगे। उसने हल चला दिया, बीज बो दिया। एक और बात, आप सोच रहे होंगे भाई रंजीत, बीज बोने की बहुत बात करते हैं, नो डाउट, लेकिन आज मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि इसहाक
विश्वास से बीज बो रहा है। उसे मालूम है जब वो खेत जोत रहा होगा, भूमि बहुत हार्ड रही होगी क्योंकि वर्षा नहीं हो रही है, अकाल का समय है, कटीली झाड़ियां होंगी, क्या दृश्य रहा होगा। लेकिन इसहाक को एक बात मालूम है, मैं जो कुछ कर रहा हूं वो परमेश्वर की अगुवाई में कर रहा हूं। मेरे खेत पर परमेश्वर का हाथ है, मेरी नौकरी पर परमेश्वर का हाथ है, मेरी फाइनेंस पर परमेश्वर का हाथ है, मेरे बच्चों पर परमेश्वर का हाथ है, मेरी पत्नी पर परमेश्वर का हाथ है, मेरे जीवन पर परमेश्वर का हाथ है, मेरे संग खुदा है, खुदा। और यहाँ लिखा हुआ है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में आई लव इट, उसी वर्ष में, जरा सोचिएगा, सेम ईयर, उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, 100 गुना। यानी एक भी बीज मरा नहीं। मरी हुई भूमि में परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उंडेल दिया। जब होली स्पिरिट का बहाव आपके परिवार में आएगा, आपके बच्चों पर आएगा, आपको जॉब मिलने लगेगा। आई गारंटी यू, होली स्पिरिट आएगा, चंगाई मिलने लगेगी। होली स्पिरिट आएगा, फाइनेंस आने लगेगा। होली स्पिरिट आएगा, तनाव कम हो जाएगा, चला जाएगा। होली स्पिरिट आएगा, आनंद बहने लगेगा। होली स्पिरिट आएगा, मेज पर एक खाना बिछ जाएगा। आई हैव ए गुड न्यूज फॉर यू एवरी बिलीवर। जितने लोग आज इस समय फेसबुक को देख रहे हैं, आई हैव ए गुड न्यूज फॉर यू। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। लेकिन अब मुझे आगे बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहोवा किनका चरवाहा है? हेलो, थोड़ा कान खुले रखिए क्योंकि मैं कुछ बहुत ही विशेष बात कहने जा रहा हूं। अब भजन संहिता 23 को सबने याद कर लिया है। कुछ लोग रोज पढ़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं। आज मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको, यहोवा किसका चरवाहा है। क्या आपने कभी सोचा कि आपको जॉब क्यों नहीं मिला? आपको उत्तर क्यों नहीं मिला? आपको चंगाई क्यों नहीं मिली? आपकी खेत में अनाज क्यों नहीं हुआ? आपके घर में इतना सन्नाटा क्यों है? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु प्रभु बनेगा, हेलो, जब यीशु प्रभु बनेगा तभी वो चरवाहा बनेगा। आमीन, आमीन। फिर बोलूंगा, मैं चाहता हूं कि ये आपके दिल और दिमाग में अच्छी तरीके से बस जाए। जब यीशु प्रभु बनेगा, आज बहुत सारे लोग प्रार्थना निवेदन दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया, उनका नया जन्म नहीं हुआ, उन्होंने प्रभु को पाया नहीं, उन्होंने चक करके यीशु को जाना नहीं, और यीशु को ना जाने बिना भी भजन संहिता 23 पढ़ रहे हैं। ओ भजन संहिता 23, नहीं। वहां एक बात आप ध्यान दीजिएगा दाऊद के बारे में। दाऊद कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मीन्स माय पर्सनल गॉड। दाऊद का परमेश्वर से रिश्ता है। मुझ में बने रहो, यूहन्ना 15 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय। जो प्रभु को जीवन देगा, उद्धार पाएगा, पवित्र आत्मा पाएगा। एकदम अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, आज वो 100% फल पाएगा। कोई भी फल नीचे नहीं गिरने पाएगा, कोई भी प्रार्थना नीचे नहीं गिरने पाएगी। आपके लिए परमेश्वर की संतान बनना सबसे जरूरी है। फिर वही स्टेटमेंट, जब यीशु प्रभु बनेगा, आई होप मेनी गर्ल्स आर लिसनिंग नाउ, मेनी वाइफ्स आर लिसनिंग नाउ, मेनी हस्बैंड्स आर लिसनिंग नाउ। जब यीशु प्रभु बनेगा तभी वो चरवाहा बनेगा। चरवाहा वो बाद में बनेगा, प्रभु वो पहले बनेगा। लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं पहले चरवाहा बन जा प्रभु, पहले गोशेन मिल जाए प्रभु, पहले जॉब मिल जाए प्रभु, पहले शादी हो जाए प्रभु, पहले ये कर दे प्रभु। लेकिन जीसस है ही नहीं। जीसस आएगा। यीशु के बारे में यीशु ने क्या बोला? मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं। मार्ग, कौन मार्ग बनाएगा? जीसस मार्ग बनाएगा। इन अंतिम दिनों में इस बात पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि इसहाक ने जोता बोया। फिर पढ़ूंगा 12 पद। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। और 13 पद में देखिए आगे क्या बात लिखी हुई है। और वो बढ़ा, रुका नहीं। केवल 100% आशीष नहीं पाया। क्या खलिहान सुंदर दिख रहा होगा, जो भी फसल हुई होगी लहलहा रही होगी। बीच बीच में रिबका और
इसहाक जाते होंगे अपने खेत को देखने के लिए और अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद करते होंगे और कहते होंगे, देखा, लोग जब देखे होंगे हरियाली को, फसल को, लोग कहते होंगे ये अलग व्यक्ति है। कोई आपको छोड़ दे, नो प्रॉब्लम, परमेश्वर ना आपको छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। मेरी बहन, मेरे भाई, तेरे आंसुओं को वो पोंछ डालेगा। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे आनंद के साथ लौने पाएंगे। और यहाँ लिखा हुआ है, और उसकी उन्नति होती चली गई, होती चली गई, उन्नति पर उन्नति, प्रॉस्पेरिटी पर प्रॉस्पेरिटी, धन पर धन, उत्तर पर उत्तर, प्रतिफल पर प्रतिफल, मिरेकल पर मिरेकल, सुपरनैचुरल। यू वांट टू सी द जॉब ब्रेक थ्रू? आप अपना घर बनाना चाहते हैं, आप नौकरी पाना चाहते हैं, हाथ पर हाथ बैठने से कुछ नहीं होगा। गेट इनटू द वर्ल्ड। जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था संदेश की, तो मैंने अपने आत्मा में महसूस किया कि इसहाक प्रतिज्ञाओं को बोलता होगा। उसके जीवन में कूट कूट कर ये बात भरी थी। ये वही इसहाक है जिसको अब्राहम बलिदान चढ़ाने के लिए ले गया था। इसने अपनी आंखों से देखा था, यहोवा ईरे को उसने देखा था। आपको एक बात बताऊं, चाहे आप कितनी किताबें पढ़ लें, चाहे आप कितनी बाइबल पढ़ लें, एक बार परमेश्वर आपको अपना दर्शन देगा, वो बात आप अपने जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। एक बार गॉड का विजिट हो गया आपके जीवन में, एक बार पवित्र आत्मा से अच्छी तरीके से मुलाकात हो गई, एक बार परमेश्वर का दर्शन आपको मिल गया, वो दर्शन आपके जीवन को रूपांतरित करके रख देगा। इतनी बड़ी ताकत अंदर में इसहाक के कैसे आ गई है? He knows his God. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. I worship you. I praise you. यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। पलिश्तियों को लगा ये आशीष तो हमें नहीं मिल रही है, ये आशीष इसहाक को मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि इसहाक यहोवा को जानता है। मेरी ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। आज बहुत सारे लोग नाश की कगार पे हैं, डूबने की कगार पे हैं। आज मैं उनसे बात कर रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा आपको उभार रहा है, बात कर रहा है। सरेंडर योर लाइफ टू जीसस। यीशु के पास आ जाओ, यीशु को अपना जीवन दे दो, यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करो और तुम देखोगे आपके जीवन में सुपर नेचुरल प्रोविजन हो जाएगा। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। कोई फोन कॉल आ रहा है गुड न्यूज का आपके लिए, कोई अपॉइंटमेंट लेटर आ रहा है आपके लिए, कोई ईमेल आ रही है आपके लिए। माय फ्रेंड्स, मैं यूं ही नहीं कुछ कह रहा हूँ, एक ब्रेक थ्रू हो रहा है आपके लिए। क्राई आउट टू गॉड, थैंक यू जीसस। आपका उत्तर आ रहा है, आपका सवेरा आ रहा है, आपकी आशा आ रही है। बस परमेश्वर आपसे एक बात कह रहा है, जैसे इसहाक ने बोया तुम भी बो, मिरेकल सीड को बो, आश्चर्य कर्म का बीज बो। तुम्हारे पास बीज है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं बीज नहीं है मेरे पास, हम भेंट नहीं दे सकते, हम दशमांश नहीं दे सकते। नहीं, खाना तो आप खाते हैं ना, कपड़ा तो आप पहनते हैं ना, हर बात के लिए आपके पास पैसा है ना, लेकिन आपको परमेश्वर को देने के लिए कुछ नहीं है। एम्प्टी बिलीवर विल नेवर रिसीव एनीथिंग। मैं यूं ही प्रचार नहीं कर रहा हूं, इन बातों का मैंने पालन किया, यही जिंदगी में जी रहा हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। पलिश्तियों ने सारे कुएं को बंद कर दिया। इस अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, हार्ट टचिंग एक्सप्लेनेशन, 18 पद को देखिए। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद पलिश्तियों ने उन्हें भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। शायद कोई कुआं है जो भर गया है, शायद कोई कुआं है जहां जल खत्म हो गया है, शायद कोई मार्ग था जो आपके लिए बंद हो गया है, शायद कोई सोता था जो क्लोज डाउन हो गया है, शायद कोई कंपनी थी जो बंद हो गई है, शायद कोई मित्र था जिसने आपको धोखा दे दिया है। लेकिन उन्हीं कुओं को जिन्हें शत्रु ने चुरा लिया था, बंद कर दिया था, इसहाक आता है, उन्हीं कुओं को खुदवाता है। मेरे मित्रों, एक संदेश आ रहा है आज के लिए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। मैंने अकाल की परिस्थितियों को देखा है, बहुत उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं, लेकिन मैंने और इंदिरा ने देखा है परमेश्वर अद्भुत तरीके से हमारा उपाय करता है। ये सब बातें याद करके दिल भर आता है, उसकी भलाइयों को देखकर दिल भर आता है। मैं
आपको सच बताना चाहता हूँ, अभी कुछ ही दिनों पहले एक बहन ने अद्भुत तरीके से एक बड़ा दान मेरे अकाउंट में भेजा। ये वो दिन थे जब ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत पेन से गुजरूंगा, लेकिन इन्हीं दिनों में मैं अपनी इंग्लिश की बाइबल को ध्यान से पढ़ रहा हूँ और परमेश्वर हर दिन मुलाकात करता है और कहता है, मैं यहोवा हूँ, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। मेरे मित्रों, ये मत सोचिए कि चीजें यूं ही हो जाएंगी, नहीं। मिरेकल सीड को बोइए यीशु मसीह के नाम में। इसहाक ने बोया, जोता और बोया और काटा। बीज आपके पास है, ब्रेक थ्रू आ रहा है। परमेश्वर बदला नहीं है। गॉड डिमांड्स नो लेस, गॉड वांट योर लाइफ। फिर कहूंगा, प्रभु यीशु जब प्रभु बनेगा तभी वो आपका चरवाहा बनेगा। अभी कुछ ही दिनों पहले मेरे पास एक टेस्टिमनी आई विदेश की। मैं सिद्धरौत जी का पार्टनर हूं और इस टेस्टिमनी को पढ़ करके मैं आनंद से भर गया। ब्रायन विल्स नाम का एक व्यक्ति है जिसको कैंसर हुआ था और बहुत हाई लेवल का कैंसर था। डॉक्टरों ने कहा ये कैंसर हर घंटे बढ़ता जा रहा है और डॉक्टर ने यह भी कह दिया कि अगली सुबह आप नहीं बचेंगे। लेकिन ब्रायन ने परमेश्वर को पुकारा, अपने पापों से क्षमा मांगी, अपने हर पापों के लिए वो प्रभु की ओर फिरा और बोला, ऐ डर की आत्मा निकल जा मुझे छोड़कर यीशु मसीह के नाम में। वो घबराया हुआ था लेकिन वो बोलने लगा, डर की भय की आत्मा निकल जा मुझे छोड़कर यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थनाएं करने लगा और जब सुबह हुआ तो वो जिंदा था। फिर अगले 2 दिन तक वो जिंदा रहा। डॉक्टर के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था क्योंकि जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट दूसरी ली गई तो वहाँ कैंसर नहीं था। मेरे मित्रों, जब परमेश्वर ब्रायन विल्स के लिए काम कर सकता है तो वो आपके लिए भी काम कर सकता है। ब्रायन ने एक खास काम किया, उसके लिए किसी ने प्रार्थना नहीं की, उसने खुद प्रार्थना की। हेलो, आई एम सीरियस, मैं कुछ कह रहा हूं आप सबों से। उसने खुद प्रभु को पुकारा, खुद पश्चाताप किया, प्रभु को अपने जीवन में आने दिया और उसी रात जीसस ने उसको चंगा किया। डॉक्टर शॉक्ड रह गए, ये कैसे हो गया? क्योंकि रात को ही डॉक्टर ने कहा था तुम नहीं बचोगे। डॉक्टर क्या कहते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जीसस क्या कहता है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आई बिलीव गॉड्स वर्ड। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और प्रभु आपको अनुग्रहित करे कि आप विश्वास का कदम बढ़ाएं और आप मिरेकल सीड, आश्चर्य कर्म का बीज अवश्य बोएं। आप हमारे ऑफिस से हमारे फोन नंबर पर बात कर सकते हैं, अकाउंट नंबर ले सकते हैं और आने वाले दिनों में 15 सितंबर को यहूदी कैलेंडर के अनुसार वो दिन यौम कीपर है और उसी दिन अर्थात प्रायश्चित के दिन, डे ऑफ अटॉनमेंट के दिन पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की है कि हम फाइनेंशियल डे मनाएं। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सबको शालोम।